नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सूर्यपुत्र स्टड फार्म के अंदर, जो कि भाई दिल्ली के अंदर पड़ता है। और इससे पहले हमने भाई आपको इस फार्म के जो मारवाड़ी घोड़े थे और घोड़ियाँ थी वो हमने आपको भाई पहले और दूसरे पार्ट के अंदर दिखाई थी, है ना। बाकी इस पार्ट के अंदर हम आपको इस फार्म का एक नुकरा घोड़ा है वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर क्या नाम है इस नुकरे घोड़े का? इसका नाम बादशाह है। बादशाह? हाँ जी। बादशाह का रुबाब मेरे को लगा आपके फार्म पे मारवाड़ी से भी तगड़ा है। नहीं, वो तो खैर मारवाड़ियों से तो तगड़े ही होते हैं ये नुकरे, तो आप तो शूट भी करते हो। हष्ट पुष्ट और खेले खाले रहते हैं। और ये बड़ा मतलब इसको फोटो कराने का बड़ा शौक है। वीडियो फोटो के लिए तो स्टिल खड़ा हो जाएगा, बाकी आप देखो मारवाड़ी को खड़ा करने में कितना प्रयास लगता है हम लोगों का। पैर आगे पीछे खिसका लेते हैं यार। हाँ। और गर्मी में मेरे लगा है डबल मेहनत करनी पड़ती है। डबल हो जाती है। यहाँ तो 4-4 घोड़ों की वीडियो शूट कराना, आप समझ ही सकते हो कितना सांस फूल जाती होगी। हाँ, उम्र वैसे है 55। मैं लगा रात को जाके नींद बढ़िया आनी है आपको। फिर नींद तो रोज ही बढ़िया आती है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे आ जाता हूँ और शाम को 8 बजे यहाँ से निकलता हूँ फार्म से। ओके। हाँ। तो बाकी बाप कौन है सर इसका? इसका बाप है बादल घोड़ा। बादल घोड़ा? एक्चुअल में ये घोड़ा है गुलजार लाइन का। ओके। तो गुलजार घोड़ा था, गुलजार का आगे हुआ पारस। हाँ। पारस का बादल और बादल का ये। ओके। हाँ जी। और माँ की साइड से? माँ इसकी कोई साली वाली लाइन की नुकरी घोड़ी है, 64 इंच की। 64 इंच की। हाँ। बाकी उम्र में कितना हो गया सर? ये उम्र में बस अब आप लगा लो कि ये 26 मार्च को 7वें साल में प्रवेश कर गया। 26 मार्च को? हाँ। और हाइट में कितना होगा सर? ये 66 है स्केल वाला। 66। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया सर इसको? ये मेरे पास इसको हो गए, मैंने पिछले साल दिसंबर में परचेज किया था, तो 1 साल और 3-4 महीने। तो आप कहाँ से लेके आए थे सर? ये तो मैं मलियाबाद से लेके आया था, फाइद भाई है उनसे लेके आया था। ओके। तो आप जैसे सर दिल्ली में बैठे हो तो यहाँ मारवाड़ी घोड़ियाँ तो चलो है आसपास में, नुकरी भी घोड़ियाँ है क्या? नुकरी घोड़ियाँ तो हैं। बड़ी हंसी की बात बताता हूँ, इससे एक भी घोड़ी दिल्ली की नहीं मिली। इससे सहारनपुर की घोड़ियाँ मिलके गई, इससे उत्तराखंड से घोड़ियाँ मिलके गई, उत्तराखंड से भी फिर उत्तराखंड से 4 घोड़ियाँ मिलके गई, सहारनपुर से 1 घोड़ी मिलके गई, इधर से क्या नाम है हरियाणा से 2 घोड़ियाँ मिलके गई। अब इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। अभी इसका एक बच्चा पिछले महीने होली वाले दिन आया था 13 मार्च को यहाँ पे सहारनपुर में, सैफ भाई है उनकी घोड़ी पे। ओके। हाँ, तो बहुत मजबूत बच्चा दिया। मैं आपको तो फोटो कैसा बच्चा आया सर? बिल्कुल गुलाबी बच्चा दिया, स्पोर्टलेस। हाँ बिल्कुल, फोटो डालूंगा, आप डालना उसकी। तो बाकी सर कभी कभार सोचते भी कि यार नुकरा घोड़ा दे देवे यार, दिल्ली में घोड़ियाँ आती नहीं भाई साहब, घोड़ा मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, जानवर तो देखो, पर ये है कि साला नुकरों का एरिया नहीं है ना दिल्ली। नहीं, जानवर तो पता है क्या भाई साहब, जानवर तो आते जाते रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है। अब जैसे हमारे पास घोड़ियाँ हैं, किसी को परचेज करनी है हमसे घोड़ी परचेज कर लो। अच्छा, है सेल के हिसाब से? घोड़ियाँ हैं। आजकल आदमी क्या कहता है हमारे पाम पे तो सेल के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं आजकल पूछना भी छोड़ दिया मैंने यार। नहीं भाई साहब, देखो हमारे को किसी ने एक चीज़ सिखाई, बड़े ब्रीडर हैं, बोला कभी ये मत बोलो कि मैं ये बेचूंगा। आप बोलो सब कुछ सेल में, बस दाम लगाओ और ले जाओ। आपकी क्या पॉकेट आप बताओ, उस हिसाब से आपको घोड़ी दे देंगे। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से हमारे पास सारे घोड़े भी बिकाऊ हैं, बजरंगी को छोड़ के। गब्बन घोड़ियाँ भी हैं क्या? हाँ, मेरे पास गब्बन है। किस किस घोड़े से? एक ये पीछे खड़ी है ये घोड़ी। अच्छा। ये अपने इससे शाहजहाँ से गब्बन है। कितने महीने की? ये 3 जनवरी को गब्बन हुई थी, तो ये अब ये 3 महीने और 10 दिन के आसपास की गब्बन है। तो किस घोड़े की बच्ची है सर ये ग्रेट गैम्बलर की कह के दी थी, लेकिन घोड़ी बहुत मजबूत है, आपकी पहली वीडियो में भी आई है। बिल्कुल। हाँ, तो अगर गब्बन चाहिए तो ये अपने घोड़े से ही गब्बन है। हाँ, और अगर शाहजहाँ की बच्ची चाहिए, लोग देते नहीं है। हमारे पास एक बच्ची है शाहजहाँ की 7.5 महीने की, आपने वो इससे पहले माँ और बेटी दिखाई अपन ने। हाँ, वो भी हम दे देंगे अगर किसी को चाहिए तो। भाई सर जैसे घोड़ा घोड़ी सब हष्ट पुष्ट है, क्या देते हो फीड में? अपना तो एक ही है, अशरफ फीड, सिद्धार्थ जी सन्नी जी वाला, प्लेटिनम ब्रांड उनका। तो कुछ फायदा है कि ऐसे ही दे जा रहे हो? नहीं भाई साहब, देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को अप्रैल में, ये अप्रैल आ गया ना, मुझे 2 साल हो गए यूज करते। आज ही आपके यहाँ तो ऑटो आया है फीड का है? हाँ, वो ऑटो आया था। वो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि वो मेरा नहीं था वो माल। अच्छा। वो मेरे साथ में फार्म है, वो प्रशांत जी जो उससे पहले वीडियो में बैठे थे। हाँ। तो उनका, क्योंकि गाड़ी उनकी यहाँ थी, तो उन्होंने ऑटो वाले को बोला कि यहाँ अंकल वाले फार्म पे छोड़ दे। अच्छा। तो इसलिए वो आया था। मेरा कल आएगा। आपका कल आएगा? मेरा कल आएगा। तो फीड के खत्म होने से कितने दिन पहले मंगा लेते हो? भाई साहब हम तो डरते हैं, हम तो 3-4 दिन पहले ही बोलना शुरू कर रहे थे, क्योंकि 2-3 बार ही झटका हो गया। कैसे? हमारा फीड खत्म हो गया, हमने उधर फोन करा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बोला मेरा खत्म हो गया। ओके। तो मैंने कहा भाई 2-3 दिन पहले ही बोलना शुरू कर दो।
बाकी फीड के बाद में क्या असर दिखता है जानवरों के अंदर? भाई साहब देखो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, बिल्कुल रियलिटी। आपने मेरे जानवर सारे शूट कर लिए, लोग देख भी लेंगे वीडियो के अंदर। हाँ। मैं पूरे दिन में मेरे बड़े घोड़े जो नर घोड़े हैं उनको 3 किलो फीड डलता है पूरे दिन में। अश्व फीड 3 किलो। वो कैसे देता हूँ? सुबह में 1 किलो फीड, 250 ग्राम तूड़ा जो गेहूं का भूसा होता है, सिर्फ 250 ग्राम, और 1 पाव चोकर, ओके, और हिमालय बतीसा। दोपहर को सिर्फ आधा किलो दाना, 1 पाव चोकर, और लगभग 1 पाव के आसपास ही तूड़ा होता है। बिल्कुल। और रात को हम सब जानवरों को, नर को सबको 1.5 किलो दाना, 1 पाव चोकर, और आधा किलो आधा किलो से भी कम 250 ग्राम तूड़ा, और 100 ml सरसों का तेल देते हैं। ओके। ये हमारे पूरे दिन की डाइट है। इसके अलावा कोई डाइट नहीं है, कोई हरा नहीं है, कोई पीला नहीं है, कोई नीला नहीं है। इन अश्व फीड से संतुष्ट हो आप? बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ मैं। तो कितने की फीड लग जाती है सर अपने इतने एनिमल में महीने में? भाई 3 किलो के हिसाब से लगा लोगे तो एक जानवर के ऊपर महीने की 90 किलो जाती है। कितने कट्टे आते हैं आपके? मेरे पास तो 11 जानवर तो अपने ही हैं। अच्छा। छोटे बड़े मिला के। अच्छा, बाकी जो बाहर के आते हैं, बाहर की 3-4 घोड़ियां मेरे पास आती है मैटिंग के लिए खड़ी रहती हैं। उनको भी फीड ही खिलाते हो? भाई साहब हमारे यहाँ उसके अलावा है ही कुछ नहीं। तो उनको लोकल खिला दिया करो ना यार। नहीं, लोकल क्यों खिलाते भाई साहब? है, लोग तो खिला देते हैं यार। हमारे यहाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, वो खुद भी आते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं। अब एक वो घोड़ी आई हुई है हमारे पास मिलने के लिए महादेव की, एक घोड़ी अपनी नीरज साहब की आई हुई है, एडवोकेट साहब की, वो अपना फीड भी ले आए। अच्छा। उन्होंने अपना भी रख दिया। ओके। मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कॉलिक वॉलिक वाली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि उनकी घोड़ी को पूरे दिन में 3 किलो दाना देते हैं हम। आधा फीड उनका डाल देते हैं, उनकी कंपनी का, आधा अपना अशव का डाल देते हैं। बिल्कुल सेम। अब उनकी घोड़ी को भी मेरा लगता है यार, देखो घोड़ा घोड़ी कहीं से भी आए, अगर आपके घर पे अच्छे खा पी के मस्त जाएंगे तो मालिक को भी खुशी मिलेगी और वो घोड़ा घोड़ी भी दुआ देगा। तो मेरे को लगता है जो भाई लोग के यहाँ घोड़ी आती है मैटिंग के लिए, बहुत सी बार सुनते हैं यार घोड़ी तो गई थी बहुत मोटी और आई है पतली। तो मेरे को लगता है यार ऐसे क्यों करते हो यार, जब तुम पूरे स्टेबलिंग का भी चार्ज ले रहे हो, कवरिंग की भी फीस ले रहे हो यार। हमारे यहाँ पे हमारे जिनकी भी घोड़ियाँ आई हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हमारी घोड़ी वहाँ जाके कमजोर हुई। यहाँ आके घोड़ियाँ तकड़ी ही होके जाती हैं। बिल्कुल। आप भी बेशक वीडियो घुमा के देख लो, हमारे यहाँ अश्व फीड के ही बैग पड़े होंगे। अरे भैया वहां से ठाके वो पीछे वो रखे ना, वो काले पीले बैग, नीले पीले बैग है ना जो दाने वाले, उठा भाई आपने तो मेरे को लगे इतने कट्टे दे के आप एक फीड का कट्टा ले लेना सनी भाई से एक और। अरे नहीं, ये तो इतने लगते हैं अपने तो 25 के आसपास, 25 कट्टे की एवरेज है महीने की। हाँ। अब ये मैंने इसलिए बंधवा के रख दिए सारे। ले आ बेटा, दोनों तीनों उठा ला। ये इसलिए रख दिया मैंने, पीछे ना प्रदीप जी गेहूं मेरी कटिंग के लिए तैयार हो रखी है। अच्छा, तो गेहूं भरने काम आएंगे? हाँ, तो अब ये गेहूं भरेंगे इसमें 50-50 किलो। रख यहाँ, खोल देख, फाड़ देख जरा, काट देख, यहीं से काट दे बेटा, रस्सी काट दो बेटे। मैं लगा स्पीड का स्ट्रोक आप नहीं कर रखा है पूरा, शायद है कट्टों का है। ये देखो, अब इसमें बेटा सारे खोल दे। इसमें से एक बताओ किसी और कंपनी का हो तो बताओ। ला वो ये भी खोल दे, फिर दोबारा बांध लेंगे। खोल दे। एक महीने में 25,000, साल भर में तो बहुत कट्टे इकट्ठे हो जाते होंगे यार आपके। भाई 25 के हिसाब से आप एवरेज लगा लो, साल के 120 और 120 240, 240 और 60 300 एक साल के होते हैं। 300। हाँ। आगे पूरे गेहूं भर जाने मेरे लगे। मेरे क्या पड़ोसी भी पिछली बार तो पड़ोसी भी उठा के ले गए यहाँ से गेहूं भरने के लिए। पिछली बारी मैंने गेहूं नहीं करे थे वो भी ले गए, तूड़े वाले ले गए। चलो सर, फिर ये है कि देखो अपने को जिस फीड से फायदा हो रहा है उसको प्रमोट करे और कोई भाई को फायदा हो तो अच्छी बात है ना यार। भाई साहब बड़े लोग परेशान हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। एक दिन बोले यार ये दाना डाल लेंगे तो ये इतना कैलकुलेशन, इतना। मैंने कहा कितना कैलकुलेशन? मैं 300 रुपये महीने का। हम मेरे को पैक लगा ले तो जो 5-5 हज़ार के बैठ के एक बारी में। हाँ, तो वो कैलकुलेशन नहीं करते तुम तो। और साला जानवर के लिए क्या जनगणना करने की। हाँ, फिर बोले यार वो 1 किलो दाना में बॉईल कर देता हूँ और वो 4 किलो बन जाता। मैंने कहा भाई ये कौन सा फार्मूला है? कह रहा वो पानी पुनी मिला के। मैंने कहा यार एक बार बता, अगर तेरे को 4 रोटी की भूख है और मैं तुझे 1 रोटी तोड़ के और आधा लीटर पानी में गीली कर पिला दूं तो 4 रोटी थोड़ी बन जाएंगी। मैं कहा कैलोरीज भी तो समझ, कैलोरीज क्या होती है, प्रोटीन कितना चाहिए। अब उसको समझाया, अब उसने पीछे
पीछे 7-8 दिन 10 दिन से अब वो यहीं से मेरे से ही एसओ फीड लेके चले जाते हैं यहीं से ही। बिल्कुल। मैं क्योंकि मेरा यहाँ बीच में पड़ जाता तो दाएं तो आपके यानी कहीं आती होगी, फिर वहां से फिर ऑटो से आती है यहाँ पे? बहादुरगढ़ हमारे यहाँ से आती है 22-23 किलोमीटर से। अच्छा, यहाँ आती है, यहाँ से फिर कोई आ जाता है कि भाई साहब 2 बैग मुझे दे दो, 1 मुझे दे दो, 5 दे देता हूँ, मैं मना नहीं करता क्योंकि मैं फीड के लिए क्या मना करना है यार, वो तो आ ही जाएगी, आ ही जाएगी। अब लाला जी से हमारा प्यार इतना, अब 1 लाख रुपए हो गया लाला जी का उधार। अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था तो मैंने उनको कल परसों सुबह का टाइम दिया था, लेकिन आज मैं वीडियो में व्यस्त था तो मैं बोला मैं वीडियो शूट कराऊंगा आज नहीं, मैं परसों आप मेरे पास आना फार्म पे। तो 96,000 के आसपास बने हुए उनके। मैंने कहा यहीं से ले जाना। फिर मुझे याद आया कि मैं जहाँ शादी में जा रहा हूँ मैं परसों तो वहां से निकल ही पाऊंगा। अच्छा, फिर मैंने दोबारा फोन किया उनको। मैंने कहा ऐसा करना जगमोहन जी, सुबह 8:30 से 9:30 बजे फार्म पे आके पैसे ले जाना। हालांकि पैसे मैं उनके वहां दे के आता हूँ जाके दुकान पे, क्योंकि मेरा वो पेटीएम वेटीएम चलाना मुझे आता नहीं। अभी जाना हो नहीं पा रहा होगा, जाना नहीं हो पा रहा, मैं बिजी इतना। तो बोले मैं सुबह आपके पास आ घोड़े के फार्म से सर जाना बहुत मुश्किल ही हो पाता है आदमी का। मैं आपको बताऊं भाई साहब, मेरे दोस्तों ने ना अपने बच्चों के शादी के कार्ड देने मुझे छोड़ दिए हैं। अब आप जाते ही नहीं हो गए? अब पता है क्या बोलते हैं, भाई उसने आना नहीं, उसको कार्ड देना नहीं। एक कार्ड बेकार हो जावे। हाँ, और इतने अजीज दोस्त हैं कई तो उसकी बेटी की शादी हुई, बोला तेरी बेटी की शादी है। मैं कहा हाँ मेरी बेटी की शादी है। मैं दोनों फंक्शन में नहीं जा पाया। मुझे इतना शर्मिंदगी महसूस हुई। स्टाफ की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार घोड़ा छोड़ना होता है, कभी जानवर भी। अब उसके बेटे की शादी तो उसका फोन आया, कार्ड तो दूंगा तू आएगा तो, नहीं तो कार्ड नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई दे दे कार्ड, मैं आऊंगा। फिर भी मैं उसका एक ही फंक्शन अटेंड कर पाया। आप कहा करो, बोले व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, दाम भी नहीं लगेगा, काम भी हो जाएगा। कार्ड तो सारे ही व्हाट्सएप पे भेजते हैं। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सर इसकी कवरिंग फीस क्या रख रखी है नौकरी की? इसकी भाई साहब इसका कोई पैकेज नहीं है। अच्छा, इसकी 21,000 रुपये कवरिंग फीस है। 21,000 रुपये। बिना डॉक्टर से चेक कराए हम घोड़ी पे घोड़ा नहीं छोड़ेंगे, बिना चेक पास के हम घोड़ी यहाँ से नहीं भेजेंगे। वो फीस भी डॉक्टर की उन्हीं को पे करनी पड़ेगी 2 बारी की। ओके। स्टेबलिंग 500 डे की है, वो भी उनको पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और 21,000 रुपये फीस है, वो भी उनको पे करनी पड़ेगी। ओके ओके, थैंक यू सर।